नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। मित्रों, आज हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए उस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में फैला हुआ तो है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है और वो इतना सीवियर है कि थोड़ी सी भी असावधानी किसी की जान ले सकती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी आज इंसान अंदर से कहीं ना कहीं खोखला है, कहीं ना कहीं अकेलापन उसको महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं बेचैनी, थकान, नकारात्मक विचार, इन सारी बातों से आज का इंसान पीड़ित है। क्यों ऐसा होता है? आज पूरे संसार में हर 10 में से 4 युवक इस परेशानी का शिकार है। तो इन सारी समस्याओं को यदि आप महसूस करते हैं या किसी और में देखते हैं तो क्या है ये? जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन। आज हम उस पर ही चर्चा करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, डिप्रेशन किन कारणों से होता है और उसका इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग जिसमें आदमी अंदर से ही खोखला होता जा रहा है और वह अपना दर्द किसी को कह नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि वो मानसिक रोग से पीड़ित है। डिप्रेशन अर्थात अवसाद एक ऐसी दशा होती है जो आदमी को महसूस तो होती है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इस स्थिति में वह अंदर से अपने आप को कचोटता रहता है, किसी चीज से एक खालीपन, एक अधूरापन उसको महसूस होने लगता है, एक जीवन की नाकामियां उसे महसूस होने लगती है और अंदर से ही अपने आप को वो ग्लानि, दुखी, पीड़ित महसूस करता है, गिल्टी फील करता है। और उसके कारण होता यह है कि उसका आत्मविश्वास जो होता है वो धराशायी हो जाता है और कुछ करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। आज के समय में हम देखते हैं कि जहां पर कोई सेलिब्रिटीज है वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो गया है और उसने सुसाइड कर लिया या खुदकुशी कर ली तो वो समाचार की सुर्खियां बन सकता है, लेकिन उसकी ही तरह न जाने कितने लोग मध्यम वर्गीय होते हैं या हाई सोसाइटी के भी होते हैं या गरीब लोग भी होते हैं, वे इसी प्रकार के डिप्रेशन से हर रोज जूझते हैं और न जाने उनमें से कितने लोग आत्महत्या कर लेते होंगे, लेकिन ये कहीं बाहर नहीं आता है। तो डिप्रेशन एक ऐसा अनदेखा शत्रु है, एक ऐसा रोग है कि जिसकी संभाल अगर ठीक तरह से सही समय पर नहीं ली गई तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। डिप्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सीवियर होता है, गंभीर होता है और लंबे समय तक चलता है, और दूसरा होता है वो अस्थाई होता है। उसमें अस्थाई जो होता है वो हमारे जीवन में भी कभी न कभी, कहीं न कहीं हमें महसूस हुआ होता है। जैसे कि किसी वस्तु की असफलता, कोई चीज़ हम करना चाहते हैं और सही तरीके से नहीं कर पाए हैं और असफलता प्राप्त हुई है, तो कुछ समय के लिए जो हम उदास हो जाते हैं, कुछ न करने की इच्छा, जीवन में कुछ थक गए हैं, कुछ हार गए हैं, ऐसी जो अनुभूति होती है, लेकिन वो अल्प समय के लिए होती है। इसको कहते हैं अस्थाई डिप्रेशन। खास करके ये डिप्रेशन बच्चों में जो किशोर अवस्था के होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि माँ बाप का प्रेशर उन पर पढ़ाई को लेकर होता है, वो कहीं कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं जीवन में असफल हो गया। तो यहाँ पर माँ बाप को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई से संबंधित प्रेशर ना करें। दूसरी बात कि किशोरावस्था में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अपना अस्तित्व वो महसूस कर पाते हैं, तो गुड लुकिंग ना होने की वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने दोस्तों में यदि अपना अस्तित्व साबित नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन
अस्थाई होता है, थोड़े समय के लिए होता है। उसमें थोड़ा सहारा मिल जाए, अपने दोस्तों का सपोर्ट मिल जाए, घर वालों का सपोर्ट मिल जाए, कुछ भी जो अपने को रुचि दे पाए, ऐसी प्रवृत्ति हो गई तो ये अस्थाई डिप्रेशन जो है वो जा सकता है। लेकिन दूसरी बात जो है वो है स्थायी डिप्रेशन। ये डिप्रेशन ऐसा होता है जो इंसान के दिमाग में लंबे समय से बैठा हुआ होता है। इंसान को पता भी नहीं होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो इनमें सबसे पहले कुछ लक्षण है: बेचैनी, कहीं भी मन न लगना, उदासी, किसी भी प्रवृत्ति में रस रुचि ना उत्पन्न होना, नकारात्मकता के विचार होना। 10 में से 9 विचार हमें नकारात्मकता के आएंगे। भूख की कमी हो जाना, यह सबसे दूसरा बड़ा लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब मन या रुचि नहीं लगती है तो उसका सीधा असर आपके खाने पर पड़ता है और आपको भूख लगना कम हो जाता है। मानो जीवन से थक गए हो, ऐसी अनुभूति बार बार होती रहती है कि अब कुछ करने को बाकी नहीं है या अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ऐसे नेगेटिव विचार भी आने शुरू हो सकते हैं। आत्मग्लानि, कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसका दोष हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा भाव मन में बार बार आ जाता है। आत्मग्लानि, बार बार अपने आप को दोषी देखना, चाहे गलती हमारी हो या न हो, किसी भी घटना के पीछे हम अपने आप को जब दोषी देखने लगते हैं तो ये डिप्रेशन का सबसे प्रमुख लक्षण है। दैनिक जीवन के रुचिकर कार्यों में अरुचि उत्पन्न होना, ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। जो चीज़ पहले हमें अच्छी लगती थी आज वो करनी अच्छी नहीं लगती है। चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। सबसे गंभीर स्तर तब पहुंच जाता है जब आपको कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाए। शुरुआती स्टेज में आपको दिन में 1 या 2 बार ऐसे शायद ख्याल आ सकते हैं कि चलो छोड़ छाड़ के मर जाना है, सुसाइड कर लेना है। लेकिन ये विचार जब बढ़ते जाएं, उसकी मात्रा, उसका समय, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाए, तब ये सबसे अंतिम चरण हो सकता है। लक्षण की बात तो हमने कर ली। अब देखते हैं कि ये डिप्रेशन किन कारणों से होता है, डिप्रेशन होने की वजह क्या हो सकती है। चूंकि ये मानसिक रोग है, तत्काल जो हमारे सामने घटना निर्मित होती है उसका परिणाम हमें उसी समय प्राप्त नहीं हो पाता है। जो घटना हमारे सामने घट चुकी है उसको जब बाद में दिमाग एनालिसिस करता है और फिर उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ता है, तब जाके इसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात होती है आनुवांशिकता। अगर आपकी पीढ़ी में कहीं पर भी आपके पापा, आपके दादा, परदादा या इधर आपकी माताजी, नानी या परनानी, दोनों परिवारों में कहीं ना कहीं किसी ने आत्महत्या की है तो उसके जो हार्मोन्स है, उसके जो न्यूरोट्रांसमिशंस है, वो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता के रूप में हमारे में ट्रांसफर हुई होती रहती है। हमारा दिमाग भी उस समय जाकर उस स्टेज तक पहुंच सकता है जो हमें ऐसे सुसाइड के विचार आने शुरू हो सकते हैं। मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमिशंस में परिवर्तन आने के कारण भी डिप्रेशन का भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये परिस्थिति के अधीन होता है। कुछ हार्मोन्स के बहाव के कारण भी डिप्रेशन महसूस हो सकता है। जीवन में कोई बड़ा सदमा हमने देख लिया है तो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा सदमा अर्थात हमारे परिवार में किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु को देखना, या फिर अपने प्रिय पात्र, हम किसी से प्यार करते हैं और उस पात्र का हमको छोड़कर चले जाना, ये भी एक बड़ा सदमा हो सकता है। हमारे नौकरी, व्यवसाय, रोजगार से संबंधित कोई बड़ा झटका हमारी लाइफ में हो तो वो भी डिप्रेस्ड कर सकता है। आज के समय में डिप्रेशन जो बच्चों में होना शुरू हो गया है, उसका सबसे प्रमुख कारण जो है
वो है बच्चों को विशिष्ट रूप से लाड प्यार से बड़ा करना। आज के पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, हूंफ दीजिए, आप उनको सपोर्ट दीजिए, लेकिन उसको अपाहिज मत बनाइए, क्योंकि विशिष्ट लाड प्यार के कारण बच्चे अपना खुद का विकास नहीं कर पाते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड ही रखेंगे तो वो संघर्ष का सामना कैसे कर पाएंगे, और जब वास्तविक कठिन परिस्थिति आएगी तब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमुख कारण हैं डिप्रेशन आने के। इनका इलाज क्या हो सकता है, कौन कौन से इसके उपाय हो सकते हैं, इनके बारे में अब हम विस्तार से देखते हैं। आगे चर्चा की उनमें से एक भी लक्षण यदि हमारे परिवार में से किसी भी सभ्य को हम देखते हैं और लगता है कि उनको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत बिना टाइम गंवाए डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसमें जितनी देरी या लापरवाही होगी उतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर परिवार के सभ्यों का दायित्व बनता है कि वे डिप्रेस्ड व्यक्ति को, डिप्रेस्ड सदस्य को हूंफ दे, उसको ऐसा भाव महसूस करवाएं कि कुछ भी हो जाए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई अकेले की नहीं है, हम सब परिवार के सभ्य तुम्हारे साथ है। लेकिन ऐसा शाब्दिक रूप से नहीं जताना है कि ये कृत्रिम लगे, उसको ये भाव महसूस करवाना है, उसको ये फील करवाना है। दूसरा है मनोचिकित्सा, टॉकिंग थेरापी। बार बार उनके दोस्तों को भी, उनके रिश्तेदारों को भी उस काम में जोड़ा जाए कि उनको अकेला ना लगे। उस व्यक्ति को जितना आप अकेला रखेंगे उसकी गंभीरता जो है, डिप्रेशन की जो अवस्था है वो बढ़ती जाएगी। इस परिस्थिति में मनो अवसाद को लेकर दवाइयाँ भी कुछ हद तक कारगर साबित हो सकती है। भोजन और आहार से संबंधित भी कुछ नियम है, क्योंकि भोजन हमारे मनोविकारों को या मानसिक परिस्थितियों को नियंत्रण कर सकते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन इन समय में बिल्कुल न करें और न करने दे। व्यायाम से शरीर को तंदुरुस्त रखा जा सकता है, साथ ही मन को भी तंदुरुस्त रखा जा सकता है। कसरत हमारे एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाता है और न्यूरोट्रांसमिशंस नोरेपाइनेफ्राइन को उत्तेजित करवाता है। ये मूड से जुड़ा हुआ है, ये एक मूड एलिवेटर का भी काम करता है। तो ये डिप्रेशन जितना दिखने में सरल है उतना ही ये गंभीर रोग है। इस डिप्रेशन में भी जितना जल्द हमें पता चल जाता है उतना ही जल्द हमें डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए, तो शायद कहीं एक जान बच सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ। एक और बात, जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपके लाइक, आपके सपोर्ट और आपके कमेंट्स हमें और प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।